हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा मुझे। और इस समय पर मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि भाई आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हो रही है, इस वक्त उनके दिल में क्या आ रहा है आपको लेकर, वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं या फिर अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो भी इस समय उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन का नेम लेकर देखें इस टैरो कार्ड रीडिंग को, तो ज़्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से एनर्जीज आपके साथ मैच करेगी। एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस भी है। एंड दूसरी चीज़, यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग मुझे दिल से सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, फॉलो करते हैं मेरे व्यूवर्स, ईश्वर करे उनका रियूनियन हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो एनर्जीज को चेक करेंगे क्या है आपके पर्स। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आ गया है भाई। ओफो गाइस, ये डेविल तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे लग रहा है। चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे। ओहो, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। झगड़ा होता हुआ दिख रहा है मुझे तो यहाँ पर। क्या बात है भाई, क्या झगड़ा हो गया आपके पर्सन का डेविल से, थर्ड पार्टी से? ओके, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है। एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही होगी आपकी। मैं आपसे पूछ रही हूँ गाइस, क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो? तो नेगेटिव हो रहे हो आप इस समय। कंट्रोलिंग एनर्जीज हो रही है। लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं क्या? हेल्थ इश्यूज़ या फिर करियर में प्रॉब्लम्स? इफ़ यस तो कहीं ना कहीं डेविल के इफेक्ट होंगे। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है कि डेविल है और डेविल से जो है वो आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा मेरे को झगड़ा दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, ये इस समय पर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, न जाने क्यों देखकर कार्ड को, कि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन इनका और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है। काफ़ी लंबे समय से ये पर्सन आपसे दूर है। इस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। एंड अगर आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है ना, तो आपके पर्सन आपको लेकर ना तड़प रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्सन है ना, ये थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। मैंने अभी जस्ट इससे पहले किसी की रीडिंग की थी, उसमें भी सेम यही सिचुएशन हो रही थी कि पर्सन थर्ड पार्टी में नहीं रहना चाहते थे। और वही पर्सन आज 3 मंथ के बाद मैंने दोबारा उनकी रीडिंग की है। आफ्टर 3 मंथ के बाद वो पर्सन थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है उनकी लाइफ में। उनके पर्सन के वापस आने से उनकी ज़िंदगी बन गई, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ साहब। लेकिन यहाँ पर मुझे जो आपके पार्टनर दिख रहे हैं ना, सेम वही कंडीशन में दिख रहे हैं, उसी सिचुएशन में दिख रहे हैं और ये इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि झगड़ा हुआ है, बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। एंड आपके पर्सन, अगर ये फैमिली का मेंबर भी होगा ना, उनके आपके पर्सन के फैमिली मेंबर भी होंगे ना, तो भी आपके पर्सन, क्योंकि पहला कार्ड डेविल का ही आया है, जैसे कि आपके पर्सन इस डेविल को अपनी लाइफ से हटा रहे हैं कि तुम मेरी लाइफ से जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ये तुम्हारी वजह से मेरा पर्सन जो है मुझसे दूर हो गया हो। क्योंकि स्पष्ट तौर पर क्लियर ये सब चीज़ें इन्होंने अपने आपके पर्सन ने मतलब थर्ड पार्टी से बोली है। अगर फैमिली है ना, तो फैमिली को साफ बोल दिया है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया, या फिर तुम्हारी वजह से मेरे उस पर्सन से शादी कैंसिल हो गई, या शादी नहीं मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिल से पसंद है, मैं उसके साथ जीना चाहती हूँ। मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को अपने मुँह से जितना दिख रही है उस हिसाब से मैं बताने की कोशिश करती हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है उसके हिसाब से तो अगर मैं देखूँ तो आज बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सुनाया है, क्लियर किया है कि उन्हें आपके साथ अपने रिलेशनशिप में रहना है। वो थर्ड पर्सन के फंसाव में फंस चुके हैं और उन्हें नहीं रहना इस रिलेशनशिप में।
ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आज आपके पर्सन का झगड़ा हुआ है और आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं, क्लियर सब कुछ कह दिया थर्ड पार्टी से। आज से पहले मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को इतना कुछ सुनाया होगा। आज बहुत कुछ सुनाया है, आज बहुत सारी बातें की हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी इनका माइंड बहुत दिनों से डिस्टर्ब है। देखिए, ये एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके पर्सन ने ना इनके कंट्रोल की वजह से या फिर इस थर्ड पर्सन की नाराज़गी के पीछे आपको भी बहुत कुछ सुनाया है या आपसे बहुत दूरियां बना ली है। और ये मतलब जो भी कुछ आज इतना कुछ सुनाया है थर्ड पार्टी को, जो आज झगड़े का हुआ है, उसका मेन रीज़न यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत लविंग दिख रही है। और वो ये समझ लो कि इतने दिनों से चुप है, आपके पर्सन शांत है, ना तो वो आपसे बात ज़्यादा करते हैं, ना ही थर्ड पार्टी से ज़्यादा बात कर रहे हैं। और जैसे कि थर्ड पार्टी ने उनको कंट्रोल किया और कंट्रोल की वजह से उनका आपसे बात करना बंद हो गया, उनका कांटेक्ट करना ख़त्म हो गया। वो जैसे पहले कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिए, एकदम शांत होकर बैठ गए साइलेंस एनर्जीज़ में। मतलब ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से थर्ड पार्टी के वो ना तो आपसे बात करते हैं ना ही थर्ड पार्टी से, और एकदम से एक प्रेशर में आकर शांत हो गए हैं। बट कहते हैं ना कि बहुत टाइम के बाद अगर एक चीज़ को सहन करते जाओ तो पेशेंस लूज़ हो जाता है, फिर एकदम से गुस्सा या जो भी चीज़ें कहनी थी वो उन्होंने सारी कुछ कह दी। तो आज मुझे लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि आपके पर्सन ने शायद आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर कुछ ना कुछ आपकी कोई बात हुई है, या ये भी हो सकता है कि अगर फैमिली वगैरह का कुछ इशू चल रहा है आपके रिश्ते में, या फैमिली की वजह से आपके पर्सन आपसे नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि फैमिली का प्रेशर है, और जो थर्ड पार्टी है नहीं चाहती है कि वो किसी और से बात करें, किसी और से कांटेक्ट में रहे, है ना। तो आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है, या तो आपके पर्सन ने डायरेक्ट ही कुछ ना कुछ आपका नाम लेकर या कुछ ऐसी बात करके बोल दिया है कि आप जो है वो बहुत बेहतर हैं उनके लिए, कंपैरिजन बोल दिया होगा, या क्लियर तौर पर बोल दिया होगा कि मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीने दो, मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ में रहना है, रिलेशनशिप को जीना है। या ये भी सिचुएशन दिख रही है कि कहीं कहीं आज आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से सेपरेशन की बात सामने टू सामने यानी कि फेस टू फेस कर ली है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिलेशनशिप दिख रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगी उन रिलेशनशिप का। एक तो यहाँ पर लव लाइफ दिख रही है, लव रिलेशनशिप दिख रहा है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, कोई वन साइड सिंगल मैरिड या फिर बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड रिलेशनशिप दिख रहा है। एज गैप बहुत दिख रहा है, एज डिफरेंस, मतलब हो सकता है कि आप काफ़ी एज के हो, आपका पर्सन कम एज का हो, या फिर आपका पर्सन ज़्यादा एज का हो, आप कम एज के हो, ये चीज़ भी हो सकती है क्योंकि एज डिफरेंस दिख रहा है आप लोग के बीच में। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज को देखकर कि जैसे आपका पर्सन कम एज का है, आप ज़्यादा एज के हो, मोस्टली में दिख रहा है। पर हो सकता है कि इसके चेंज भी हो कि आप बड़े हो, आपके पर्सन छोटा हो, क्योंकि एज डिफरेंस दिख रहा है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने जो आज बहुत कुछ बोला है उसमें क्या है ना कि आपके पर्सन ने अपनी वो इच्छा जाहिर कर दी है जो वो इतने टाइम से थर्ड पार्टी से कहना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप और आपके पर्सन के बीच में भी कई बार थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाइयाँ हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, और पिछले कुछ दिनों से तो वो बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं आपसे, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। तो ये मूड उनका बहुत ख़राब था, बहुत परेशान हो रहे थे, है ना। तो उनको मतलब ये फील हो रहा है आपके पर्सन को कि वो ना तो आपसे मिल पा रहे हैं, ना ही मेंटली फिजिकली आप एक दूसरे के साथ अपनी जैसे पहले रिलेशनशिप था वो कर पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप लोग तो बिल्कुल अलग ही हो गए। तो उन्हें बहुत याद आ रही है, फील कर रहे हैं आपको, और इन दूरियों में ना मतलब एक तरीके से आपके पर्सन की जो एनर्जीज थी ना बहुत ज़्यादा आपके लिए बेचैनी वाली भी दिख रही है। तो ये सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं या तो थर्ड पार्टी से क्लियर ही बोल दिया है कि मतलब इन्होंने कि भाई इनको सेपरेशन चाहिए, अलग होना है थर्ड पर्सन से, तो ये भी सिचुएशन दिख रही है। तो आज इसी बात पर काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी और आपके पर्सन
कि झगड़े हो गए, है ना, क्योंकि ऐसी बात उन्होंने थर्ड पार्टी से कह दी जो थर्ड पार्टी को चुभ गई और दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, आर्ग्यूमेंट्स हो गई, जिसमें आपके पर्सन ने ये भी बता दिया है कि उन्हें सेपरेशन चाहिए उस थर्ड पार्टी से और वो आपका साथ देना चाहते हैं। तो ये आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जीज मुझे दिख रही है और मतलब इनकी फीलिंग्स बहुत तेज़ी से, अगर ये एनर्जीज मतलब किसकी है आई डोंट नो, बट यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स कह रहा है कि आज आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थर्ड पार्टी के ऊपर, है ना, और वो सारी बातें कह डाली जो वो अभी तक इतने दिनों से ना मन में रखे हुए थे, क्योंकि देखो बहुत कुछ सह रहे हैं और बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, आपसे भी बोलना छोड़ दिया, आपसे बात करना छोड़ दिया, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जो कहा थर्ड पार्टी ने साथ दिया उनका, लेकिन एक उनकी भी तो इच्छा है ना, आपके पर्सन का मन आपसे लगा हुआ है, उनकी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हैं, भावनाएं आपसे जुड़ी हैं, तो फिर ये सारी चीज़ों को तो वो इतने लंबे समय से सहन करते जा रहे थे, ब्लॉक भी कर दिया। अब एक तो इतना मूड स्विंग होता है क्योंकि उन्होंने आपसे भी ना बहुत कुछ बोला है, इतना कुछ बोला है जिसमें खुद रोए हैं। पहले उन्होंने आपसे जितना जी भर के बोल दिया आपको, आप मतलब कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि सामने से इन्होंने आपकी इंसल्ट की है, आपको इतना ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे वर्ड बोले हैं जो कि इन्हें बाद में ये खुद रोए हैं आंसुओं से कि मैंने ऐसा क्यों बोला उसको या मैंने ऐसा क्यों बोला। तो मतलब ये चीज़ तक दिख रही है क्योंकि एनर्जीज ही कुछ ऐसी है, पता नहीं किसके साथ आज की एनर्जीज रेजोनेट करेगी, आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी देखो फिर से कंट्रोल का कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश लगातार ये थर्ड पर्सन कर रहा है, बहुत ही ज़िद्दी है ये थर्ड पर्सन भी। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन ने आज वो कहा है जो उन्होंने पहले कभी नहीं कहा है और वो हिम्मत उन्होंने जुटाई है क्योंकि वो आपका प्यार पाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही ना, इसमें मतलब काफ़ी कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के बीच में कि मतलब तकरीबन आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो आपसे अलग ना हो जाए, है ना, ये चीज़ उनके मन में बहुत परेशानी वाली है। तो यहाँ पर राशियाँ दिख रही है, क्यूरियस वर्गो है, कैप्रिकॉन है, लियो कैंसर है, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है ना, पाइसेस है। तो काफ़ी सारी राशियाँ इसलिए मुझे दिख रही हैं क्योंकि आई थिंक काफ़ी एनर्जीज लोगों के साथ कनेक्ट हो रही होगी। राशियाँ ज़्यादा होने का मतलब मुझे ज़्यादातर यही चीज़ समझ आ रही है कि एनर्जीज काफ़ी लोगों के साथ कनेक्ट हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। अल्फ़ाबेट भी दिख रहे हैं आज तो, KHR, S है, A है, RM है, PN है, OYW है, DF है। तो ये अल्फ़ाबेट भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपके पर्सन बिल्कुल भी इस थर्ड पर्सन में अब नहीं रहना चाहते हैं। और जो कंट्रोल कर रही है ना, ये मोस्टली थर्ड पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश उनको कर रही है कि किसी तरीके से ये पूरी तरीके से ये आपका साथ छोड़ दे। उतना ही ये थर्ड पर्सन अपने लिए मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करोगे ना तो साइकोलॉजिकल उल्टा असर पड़ता है कि आप उसको कंट्रोल करोगे, तुम वहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत करो, तुम किसका कॉल अटेंड कर रहे हो, तुम किसके लिए क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उससे क्या हो जाता है ना कि इंसान को खुद ही उसी पर डाउट होने लगता है कि इसको क्या इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना। ये मुझे मतलब लाइफ में अपने, क्योंकि आपके पर्सन या तो फिर आपके पर्सन का थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो या वो खुश हो, तो वो खुश भी नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। सो मैं और कार्ड ले लेती हूँ एंड रिक्वेस्ट करूँगी गाइज आपको कि अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो सिर्फ प्लीज़ मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लें और नंबर है 9540119650। प्लीज़ कॉल नहीं, केवल मैसेज के ज़रिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूँगी, आपकी रीडिंग करूँगी, क्या होगा फ्यूचर में सारी चीज़ों को मैं आपका जो है वो बताऊँगी। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आज इतनी ज़्यादा इस समय यही चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ने बहुत कुछ बोला है। ये इंसान, ये पर्सन जो भी है, मेल है फीमेल है, लेकिन इन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आज ये एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को बचा पाएंगे। दूसरी चीज़, साइलेंस एनर्जीज अब फूट चुकी है पूरी तरीके से आपके पर्सन की। वो चीज़ें सामने आई हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को, जो कि आपके पर्सन अब नहीं रहना चाहते हैं थर्ड पर्सन के साथ। तो आज सेपरेशन वाली बात प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी से हो गई है, अच्छी तरीके से बोल दिया है, क्लियर बोल दिया है, सामने से बोल दिया है कि मुझे नहीं रहना है। तो इस बात पर आज कहीं ना कहीं दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, निगेटिव इफेक्ट बहुत है, निगेटिव एनर्जीज बहुत है, कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत है, ठीक है। तो आई थिंक कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिमूव आप कर सकते हो, हीलिंग के द्वारा आप उसको रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। हीलिंग मेडिटेशन के लिए, पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए, हीलिंग मेडिटेशन पॉजिटिविटी को लाने के लिए। सो
आप बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उसके लिए भी। सो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही थी, इसीलिए मैंने बोला, और आपने सामने से देखा कि मैंने हीलिंग का कार्ड के लिए बोला और हीलिंग की ही एनर्जीज आ गई है। तो मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जीज हो रही है कि इन कार्ड्स में भी आपकी नीड जो है ना वो हीलिंग की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एनर्जीज नेगेटिव होती है तो आफ्टर हीलिंग वो एनर्जीज पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जीज है ना, कंट्रोल की वजह से ही सबसे पहले मैंने आपसे यही बोला था कि क्योंकि डेविल है, कंट्रोल ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, और ये डेविल ही पूरा तरीके से आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट भी डाल रहा है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप सो गाइज कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, एंड कितना कमेंट सेक्शन में बताइए कनेक्ट किया हो, एंड टेक केयर, बाय बाय।